अगर ब्राह्मण रहूंगा, कितना भी गरीब रहूंगा, तो कोई मुझे जाति सूचक गाली नहीं देगा, कोई लाठी नहीं मारेगा। गरीबों, किसानों, SC ST OBC की जिस तरीके से फीस बढ़ी है, जाकर देख लीजिए। 2-4 संस्कृत हिंदी का किताब पढ़ने से कोई जारी नहीं होता। बिछाओ वाला प्रधानमंत्री, आप उसको जारी कहते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे शिक्षा का जिस तरीके से बजारीकरण कर रहा है, फीस वृद्धि जिस तरीके से बेतहाशा फीस नीति हुई है कि देश में गरीब गुरबा किसान परिवार को बच्चा यूनिवर्सिटी तक नहीं आ सकता। और जिस तरीके से सामाजिक सांप्रदायिक ताकतें हैं, जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रितु सिंह धरने बैठे, उनके 120 से अधिक हो गए। जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इंटरव्यू के नंबरों से लेकर के प्रोफेसरों की उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की वो जॉब कर दी थी दौलत राम कॉलेज में, उनको वहां से जॉब से तो निकाल दिया गया। और 120 यूनिवर्सिटी और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में दलितों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ जो भेदभाव हो रहा है कि अगर दलित प्रोटेस्ट करता है, अगर उस प्रोटेस्ट इस स्थल से हट जाता है, तो वहाँ पानी डाल लोग पानी डाल के साफ करते हैं। अच्छा जी, तो ये तो क्लास की बात आ गई ना, जात की वजह से। जाति की वजह से हो रहा है कि देश में गरीबों, किसानों, SC ST OBC की जिस तरीके से फीस बढ़ी है, जाकर देख लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी हॉस्टल में OBC आरक्षण नहीं लागू है, SC ST आरक्षण नहीं लागू है। और राम भद्राचार्य ने कहा कि जो राम को नहीं भाषा चमा रहे, पूरे वर्ल्ड में 8 अरब लोग हैं, जिसमें से 1 अरब हिंदू है जो उनके राम को नहीं भजते, मतलब 7 अरब लोग चमा रहे। इसका मतलब यही कहना चाहते हैं कि ये जो मुल्क है, ये जो राज्य है, वो मालू का लैंड है, तो वेलकम टू चमान लैंड। आप कैसे कह सकते हैं कि जाति के नाम पर भेदभाव करते? कहते हैं चुनाव आता तो हिंदू एक हो जाओ, और यहाँ पे कहते हैं ये जमा रहे, ये एक जाति का शर्म आती है। और मोदी जी सपोर्ट करते हैं। मोदी जी ऐसे लोग बातें नहीं, FIR अभी तक जेल है। 2-4 संस्कृत हिंदी का किताब पढ़ने से कोई जारी नहीं होता। विज्ञान की किताब पढ़ा, संविधान की किताब पढ़ा, ये लोग वही लोग हैं कि 2004 तक संविधान को नहीं मानते थे, भाई अंजों के ध्वज को नहीं मानते। ये लोग नागपुर वाले लोग हैं, और ये लोग ज्ञानी लोग, मैं इनको नहीं समझा। चाय वाला प्रधानमंत्री, आप उसको जानी कहते हैं, जहाँ गाय वाला नहीं। अपोजिशन कांग्रेस था कि चाय वाला PM हो सकता है, लेकिन आप गरीब का बच्चा यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता है, उसको फेलोशिप नहीं मिल सकती है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोग प्रोफेसर नहीं हो सकते, उनको जाति के आधार पर तो नहीं निकाला गया है। किन किन नियुक्तियां हो रही है, आप जाकर विजिट कीजिए। बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं कि जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर नहीं, मतलब जो इकनॉमी होता है, कमाई होता है, उसी आधार पर देना चाहिए। आपने सवाल पूछा कि आर्थिक आधार पर है, भेदभाव करते हो जाति के आधार पे, चमार कहते हो, डोंग करते हो, कहते हो आर्थिक आधार पे। मैं सुन लीजिए, मैं अगर ब्राह्मण रहूंगा, कितना भी गरीब रहूंगा, तो कोई मुझे जाति सूचक गाली नहीं देगा, कोई लाठी नहीं मारेगा। अगर मैं छोटी जाति SC ST से हो, तो हम IAS बन जाने के बाद भी चपरासी पानी हाथ से नहीं देता, फेंक जाता है। तो भेदभाव करते हो जाति के आधार पर, तो आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता। ये लोग वही बात कहते हैं जो संविधान के 15 भी उलट करके नहीं पढ़ा है। भेदभाव जाति के आधार पर तो आरक्षण जाति आर्थिक आधार पर नहीं। आरक्षण गरीबी हटाओ योजना नहीं है कि आप पैसा आरक्षण देकर हटा दिया जाए। मोदी जी कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है शिक्षा को लेकर, मतलब इस कितने सारे कॉलेज, कितना यूनिवर्सिटी बनाया है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? तो आज कम से कम 9 साल हो गए प्रधानमंत्री को PM बने हुए, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक नहीं तो शिक्षा पर बात करी है। 5 अक्षरों पर बात करता है प्रधानमंत्री, राम, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान और आतंकवाद। हाँ, तो इससे तो हिंदू लोग खुश है, तो फिर क्या? तो हिंदू राम मंदिर बनने जा रहा है, क्या दिक्कत? तो राम मंदिर है, पर मतलब कि जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए तो कुछ करे ना। अच्छा, जो अभी एक कॉलेज खोल दी, कॉलेज क्या होता है, बच्चे कॉलेज में किस लिए जाते हैं कि वो मतलब कि गरीब लोग कॉलेज, सरकारी कॉलेज में किस लिए लेते हैं? अभी मतलब फीस बढ़ा दी एकदम से, तो सरकारी कॉलेज में जो स्टूडेंट जाते हैं वो कैसे पढ़ेंगे अब आगे जाके? बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। गरीब के लोग कैसे पढ़ेंगे? गरीब लोग एडमिशन इसलिए लेते हैं वो पढ़ सके, अचानक से उसने फीस बढ़ा दी, तो फिर क्या होगा? जी भाई, मेरा कहना, आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ने नई शिक्षा नीति ला के अच्छा काम किया है। मेरा ये मानना है कि मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लाकर जो गरीबों पे जो अत्याचार किया है, एक तरह का ये बहुत बड़ा अत्याचार किया है। क्योंकि अभी हम राजस्थान से आते हैं, झुंझुनू जिले से डिस्ट्रिक्ट से, हमारा जो जिला आता है वो एक सैनिकों का पूरे इंडिया में सैनिकों, हर गांव के बाहर आप जाके देखोगे तो एक शहीद की मूर्ति आपको जरूर मिलेगी। वहाँ के बच्चे सेना में डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, वहाँ की लड़कियां भी शहीद होती है।
लेकिन अब जो वहाँ नई कॉलेज मोदी जी ने अग्निवीर लाया, देखिए कितना अच्छा योजना है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। योजना अग्निवीर योजना इन्होंने 4 साल की ये योजना है। इसमें ना तो शहीदों की उपाधि दी गई है, इसमें जब वो इसमें ले रहे हैं मान लीजिए 4 साल के बाद 25 लाख रुपया दिया जा रहा है। 25 लाख रुपए से क्या करें, शहीद की उपाधि नहीं दे रहे, तो जो उसमें चाहते हैं उसको शहीद की उपाधि को देने। अच्छा, मतलब आपको शहीद की उपाधि ज्यादा मायने रखती है। अब चाहते हैं 1 साल में कुछ भी हो सकता है, हालांकि नहीं हो, ये बात तो सही है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो शहीद की उपाधि देना चाहिए। वहाँ पे लंदन जा रहा वो, मतलब सबको छोड़ के बिल्कुल शहीद की उपाधि नहीं दे रहा। अग्निवीर योजना क्या, किस लिए अग्निवीर योजना? फिर अग्निवीर योजना उसी तरीके से है जैसे किसानों का मजदूरी का करण किया गया किसानों के नाम पे, ये इसी तरीके के। आप करें 4 साल की, आप हमको आता देखिए कि जो 4 साल की नियुक्तियों की बात आप कर रहे हैं, 4 साल में कितने नियुक्तियां हुई आप उसका डाटा दीजिए, और कह रहा कि 25 साल बाद आपको 25 लाख रुपए देंगे 4 साल के बाद। कितनी नियुक्तियां हुई है और आपको 25 साल के। देखिए इस देश में मैं समझता हूँ कि जो सैनिकों की नौकरी है मान सम्मान और स्वाभिमान की नौकरी है। 22-24 साल पढ़ने में गुजार देता है, 4-5 साल तक सड़कों पे दौड़ता है, गाँव में खेती किसानी मजदूरी करके दूध पी के दौड़ता है, और वो 4 साल की नौकरी करेगा। 4 साल के बाद आप शहीदों का सम्मान देने की बात है। आप देखिए ये लोग वही लोग हैं जब 1998 में जब कारगिल युद्ध हुआ, तो शहीदों के नाम पे जो ताबूत का पैसा था, ताबूत का पैसा खाने वाले भाजपा के लोग हैं, और ये शहीदों के क्या सम्मान की बात करेंगे ये लोग? कौन बीजेपी का कितने नेता है जिन्हें मोदी जी हर साल दीपावली तो सैनिक के साथ ही मनाते हैं। देखिए मेरी परिवार नहीं तो वहाँ बनाएंगे किसके साथ? देखिए दिखावटी काम अलग होता है और प्रेम असली होता है अलग होता है। तो शहीदों के साथ दीपावली, देखिए शहीदों के बात भी तो मानिए, शहीदों के मान सम्मान। आप अगर शहीद धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ये रहा 3 से 21 दिन से। जी देखिए मैं बार कहता हूँ कि भाजपा की शासन व्यवस्था पूरी तरीके से लाचार हो चुकी है, ना सिर्फ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और तरीके से ये लोग फिसड्डी हो चुके हैं। और जो इनकी अहमियत है 24 में भारत की जनता समझ चुकी है। भारत का जो किसान त्रस्त हो चुका है, छात्र नौजवान बेरोजगार त्रस्त हो चुका है, और यहाँ के लोगों को बिहार की तरह जिस तरीके से आप मोदी ने क्या बोले, 2 करोड़ देंगे रोजगार, 2 करोड़ का है नौकरी है, पढ़ने लगता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो आप बताइए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इज नॉट ए स्लोगन, इट्स ए चैलेंज कि हमारा घर तुम अपनी बेटियों को बचा दो। बीजेपी का एमपी था, हमारी बहनों के साथ हमारी पहलवानों के साथ इतना बड़ा शोषण किया, उसके साथ कब न्याय करेंगे मोदी जी? मोदी जी कहते मुस्लिम महिलाएं हमारी बहनें, अगर मुस्लिम महिलाएं तुम्हारी बहनें तो उनके हक अधिकार की बात क्यों नहीं करती? तलाक खत्म किया क्या? ठीक है चलाती लोग बात कर रहे हैं, आप मुस्लिम महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण क्यों नहीं दे रहे? मुस्लिम बहनें आप मांग कर रही है कि 33% आरक्षण दीजिए। आप साक्षर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम है, लेकिन सरकारी नौकरी में 5% मुस्लिम है। वहाँ पे मुस्लिमों के न्याय की बात आप करते नहीं है। मुस्लिमों के लिए आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक संस्थान छीन गए हैं, उसके लिए तब आप बात करेंगे। आप तब मुस्लिमों को आपको नहीं दिखाया जाता, जब अखलाक को मार जाता है, जुनैद को मार जाता है, पहलू खान को मारे, नजीब को जेल में की जाए, तब आपको मुस्लिम महिलाएं नहीं याद करते। कहते हैं कि मुस्लिमों के हक सम्मान के लिए जाए, मुस्लिमों के हक सम्मान के लिए आए। जब आपके विधायक आपके एमपी कहते हैं कि मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ, मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इस देश के हिंदू बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी है और इस देश के मुस्लिम बाई चॉइस हिंदुस्तानी है। उनके पास ऑप्शन दोनों थे, वो पाकिस्तान में जा सकते थे, इसलिए उन्हें भारत को चुना। उनका हक इस मुल्क में दोगुना है, इसलिए मुसलमानों के मान सम्मान के साथ मैं नहीं समझा उनसे बड़ा देश कोई नहीं हो सकता। आजादी का इतिहास देख लीजिए। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो जासूस बाबा चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।